कल सुबह उठते ही अगर दुनिया का सारा सॉफ्टवेयर गायब हो जाए, ना व्हाट्सएप चलेगा, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना एटीएम, ना ऑनलाइन पेमेंट, और सबसे शॉकिंग बात, लाखों रुपए का कंप्यूटर भी बेकार डब्बा बन जाएगा। लेकिन ऐसे क्यों? आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है? और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा क्यों है? आज की इस वीडियो के बाद ये टॉपिक आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक ब्रांड न्यू लैपटॉप है, 16 GB रैम, लेटेस्ट प्रोसेसर, हाई एंड ग्राफिक्स, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, तो क्या आप यूट्यूब चला पाओगे? नहीं। क्या आप गेम्स खेल पाओगे? नहीं। क्या आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे? नहीं। ये है सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि क्या बताता है कंप्यूटर को कि उसके साथ क्या करना है। सिंपल सी बात है, अगर हम कहना चाहें सॉफ्टवेयर इज अगेन लाइक सोल या ब्रेन, ब्रेन दिमाग कह लो, एंड हार्डवेयर क्या हो गया? मसल्स हो गई, मांसपेशियाँ होगी। जब तक आपका दिमाग नहीं बोलेगा हाथ को हिलने के लिए, क्या आपका हाथ हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। तो ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। समझ आ रहा है? जैसे इंसान का शरीर बिना दिमाग के काम नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इजी एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बाइक है, ओके। अब जो आपके पास बाइक है, तो ये मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, कंसिडर दिस इज अ बाइक, है ना। अब जो आपकी बाइक है उसके पास एक इंजन है, टायर्स है, हैंडल है, पेट्रोल टैंक है। ये सब जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जिनको टच कर पा रहे हो, वो क्या हो गया? आपका हार्डवेयर हो गया। ओके, लेकिन बाइक चलेगी कैसे? खुद ब खुद तो नहीं चल सकती। उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको एक स्किल सेट चाहिए होगा। तो जो आपका स्किल सेट है वो एक हार्डवेयर, सॉरी, सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है कि किस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जा रहा है। तो जो आपका स्किल सेट है वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, सेकेंड थिंग, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आपका जो हार्डवेयर है दैट इज़ लाइक अ स्टेज, जिस पे आप परफॉर्मेंस देते हो। जो स्टेज हो गया वो आपका हार्डवेयर हो गया, और जिसके ऊपर परफॉर्मेंस देने के लिए जो एक्टर है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी उसकी स्किल्स को यूज़ करके ही वो स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे पाएगा। बिना एक्टर के स्टेज का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैसे ही बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नो सॉफ्टवेयर, नो फंक्शन, no software, no function. That is, they both are interdependent on each other, कि वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सो अब मैं आपको एक माइंड मैप दिखाती हूँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपको इंस्टेंट डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर इज़ नथिंग, जो भी आप टच कर सकते हो चीज़ें, और वो कैसी होंगी? एक्सपेंसिव भी होंगे रिप्लेस करने के लिए, और उसका वेयर आउट्स भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो गया आपका हार्डवेयर, वो सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स उसके हार्डवेयर होंगे। वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो कैसा हुआ? इनटेंजिबल, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते और उसको हम सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। ओके, और इसको अपडेट भी कर सकते हैं। कोई भी नई चीज़ उसमें आप एडिशन करके, डिलीशन करके, मॉडिफिकेशन करके उसे अपडेट कर सकते हो। सो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। अब आते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? एज अ मैनेजर एक्ट करेगा। ओके, इसका काम क्या होता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। ये पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सीपीयू को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, और स्टोरेज को मैनेज करेगा, और बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देगा। क्या दे देगा? सबको एक प्लेटफॉर्म दे देगा और सबको एक कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, और थर्ड थिंग, ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस। मतलब ये क्या करता है?
गैप ब्रिज करता है किसके बीच में, रॉ हार्डवेयर के बीच में और एंड यूजर्स के बीच में। कैसे, GUI का यूज करके, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके ये कैसा इंटरफेस भी आपका काम करता है। समझ आया मैंने क्या बताया। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो आप मान सकते हो किसी भी एक स्कूल का एग्जांपल, ओके, जहाँ पे आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक्ट किसकी तरह करेगा, एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्लेटफॉर्म देता है और इंटरेक्ट भी करता है, इंटरफेस भी देता है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो कौन कौन से टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके बच्चा, फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिवाइस ड्राइवर्स और फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, मैनेज करता है सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को आपके। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गए, सारे के सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या एक्ट करता है, एज एन इंटरफेस। इंटरफेस किसके बीच में, यूज़र और मशीन के बीच में। यूज़र और मशीन के बीच में ऐसा इंटरफेस कौन एक्ट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सोचो कि तुम मोबाइल में एक ऐप ओपन करते हो, ठीक है, फोटो क्लिक करते हो, सॉन्ग्स प्ले करते हो, ये सब डायरेक्टली हार्डवेयर तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, यूज़र और मशीन के बीच में ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, मतलब बताता है कि क्या काम करना है। ठीक है बच्चा, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरफेस की तरह काम करेगा, सभी टाइप की आपकी मेमोरी होगी, हार्डवेयर हो गया, रिसोर्सेज हो गया, ये सभी को मैनेज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। अब मान लो तुमने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन प्रिंट कमांड देने के बाद भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ड्राइवर था ना आपका डिवाइस ड्राइवर, मतलब ये क्या करेगा, हर एक जो आपका डिवाइस होगा, मान लो प्रिंटर है, स्पीकर है या स्कैनर है, इन सब के लिए आपको एक ना एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि उसे बताएगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि हाँ किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आउटपुट देना है। क्यों, क्योंकि इन सब की जो है कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है। तो जो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ना बच्चा, ये क्या करते हैं, कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो सकता है कि कोई भी अलग कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस जो है वो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सके और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कंप्लीट कर सके। समझ आ रहा है, गुड। तो डिवाइस ड्राइवर किसकी तरह काम करेगा, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा, क्या करवाएगा, कम्युनिकेशन करवाएगा, किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, डिवाइस ड्राइवर। प्रिंटर का अलग होगा डिवाइस ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड्स का ड्राइवर अलग होगा, कीबोर्ड का ड्राइवर अलग होगा। इसलिए जब नया हार्डवेयर लेके आते हो तो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। समझ आ रहा है, गुड। सो अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अब मान लो कि तुम्हारा कंप्यूटर जो है ना वो स्लो हो चुका है, वायरस आ गया या स्टोरेज भर गई, तो अब क्या करोगे, यहाँ काम क्या आता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम आता है। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, कंप्रेशन होता है, सिस्टम डायग्नोस्टिक होता है। ये कंप्यूटर का डॉक्टर की तरह काम करता है। क्या, ये कंप्यूटर का डॉक्टर। ठीक है, इससे आपको क्या पता लगता है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप्स का है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके बच्चा, सो अब हम मूव करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है बच्चा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, ह्यूमन से कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। मतलब ये बताती है कि हाँ जो मैंने ह्यूमन की इंग्लिश में जो भी वर्ड्स लिखा है वो कंप्यूटर किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, वो क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि प्रोग्रामर्स कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। प्रोग्रामर्स कैसे बात करेंगे कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, अब ये 3 लेवल्स की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि आप सिर्फ 0 और 1 में बात कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है कि क्या बोला है। ठीक है, क्यों, हमें पता है कि आपका जो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है, इसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है, ऑन या ऑफ ही समझ आता है, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो अगर हम इसे इसी की भाषा में, मतलब अगर किसी को चाइनीज़ आती है और हम उसका चाइनीज़ में बात करेंगे तो वो जल्दी अंडरस्टैंड करेगा ना, ज़्यादा देर मैं चाइनीज़ के आगे फ्रेंच बोलूँगी तो उसे नहीं समझ आएगा।
तो उसे ट्रांसलेटर चाहिए होगा। तो अगर मैं सिर्फ उसी की भाषा में बात कर रही हूँ तो वो कैसा होगा, फास्टेस्ट होगा। जो चीज़ आपका कंप्यूटर आसानी से समझ जाएगा, क्या वो आपका इंसान समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ये क्या होगी, ह्यूमंस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ह्यूमंस के लिए कैसी हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चा। इनडायरेक्टली बाइनरी कोड पे कौन सी वर्क करती है, मशीन लैंग्वेज फास्टेस्ट होती है और हार्ड होती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। सेकंड आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया, निमोनिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया बच्चा। अब यहाँ पे था ना कि जैसे हम बार बार अगर एडिशन करनी है 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1, ये बार बार मेरे को एक एडिशन करवाने के लिए एक कोड लिखना पड़ रहा था। तो इस असेंबली लैंग्वेज हमने क्या किया, अपनी कोडिंग आसान बनाने के लिए ना इसको मैंने ऐड का नाम दे दिया। ठीक है, कि मैं जब भी ऐड लिखूंगी तो ये ऐड किसमें कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा बहुत आसान करना शुरू कर दिया इसने। ये क्या करने लगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने लग गया था किसको, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। अब मैं बार बार ये ना लिखते हुए ये लिखना, ऐड लिखना मेरे लिए आसान है ना कि इसको मेमोराइज करना। ये क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन मैं हर चीज़ नहीं कर पा रही थी इसमें, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, MOV और भी बहुत सारी जो कमांड्स हैं वो नॉर्मल डाल पा रही थी। ठीक है। इससे थोड़ा बहुत, मान लो ये 100% अगर डिफ़िकल्ट थी तो ये 80% डिफ़िकल्ट रह गई थी। ठीक है। लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट तो थी। तो हम उससे बात कहाँ आते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि आपने नाम सुना होगा C++, पाइथन, जावा। ठीक है। ये सारी की सारी कैसी हो गई, ये यूज़र फ्रेंडली हो गई। ठीक है। मतलब इनमें क्या होने लगे कि ह्यूमंस की ही भाषा में हमने इनको कोड देना शुरू कर दिया। ठीक है। अगर ये ह्यूमन फ्रेंडली हो गई तो आसान हो गई। अब दुनिया का ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस ही बनाती है। आपने कभी कोडिंग नहीं करी होगी 1011, कर जाओगे तो क्या होगा, कभी अगर एक वन भी मिस हो गया तो आपको डिबग करना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके बच्चा, गुड। सो अब हम मूव करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर। अब सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है कि आपके पास हर एक जो सॉफ्टवेयर है ना वो अलग टाइप का होता है, सारे के सारे एक जैसे तो नहीं होते। ठीक है। कई कैसे होते हैं, आपके फ्रीवेयर होते हैं। अब सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके एक टाइप के तो नहीं होते। ठीक है। कुछ होंगे आपके फ्रीवेयर होंगे, कुछ शेयरवेयर होंगे, कुछ ओपन सोर्स होंगे और कुछ प्रोप्राइटरी होंगे। ठीक है। अब मैं इनको बताती हूँ आपको धीरे धीरे कि एक एक क्या होता है। तो बच्चा फ्रीवेयर, जैसे कि नाम बता रहा है कि आपको फ्री में अवेलेबल रहते हैं, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसे सिर्फ यूज़ कर सकते हो। इसका आपका जो सोर्स कोड है ना, आपको वो नहीं मिलता। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, यूज़ करने के लिए फ्री है पर आप इसके अंदर चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ओके, समझ आया। फ्रीवेयर जैसे उसका नाम बता रहा है, एडोब रीडर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करते हैं शेयरवेयर की। ठीक है। शेयरवेयर में क्या होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए आपको फ्री मिलते हैं। कि थोड़े टाइम के लिए कैसे, जैसे कभी भी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की हो तो आपको बस एक ट्रायल पीरियड होता है कि हाँ आप 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल यूज़ करके देख सकते हो, है ना। और बाद में क्या करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है। और कईयों में क्या होता है कि कुछ फीचर्स जो होते हैं आपके वो फ्री अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा फंक्शंस वाले यूज़ करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके। जैसे कि विनरार, ये क्या एक जिप फोल्डर है। समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स। इसमें क्या बोला इसने, सोर्स ही ओपन है। सोर्स अगर ओपन है इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप इसको व्यू भी कर सकते हो, मतलब यूज़ भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो और खुद चेंजेस करके क्या कर सकते हो, आगे रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। जैसे लिनक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है। ये सारे के सारे ओपन सोर्स हो गए, मतलब इसका जो सोर्स है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है हमेशा के लिए। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स की, तो जैसे कंपनी के प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है आपके पास, ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है। इनको अगर यूज़ करना होगा ना यूज़र को, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। जैसे नेटफ्लिक्स का हो गया। ठीक है। वो क्या हो गया, आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया कि आपका कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है और आपको परचेज करना पड़ेगा तब जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेटफ्लिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, फोटोशॉप हो गया, है ना। समझ आ रहा है। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए, किसके अकॉर्डिंगली, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चा। अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से आप इंस्टॉल करते हो किसको, सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमें पता है कि आप अगर कंप्यूटर खरीदते हो तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्री डिफाइंड तो मतलब अवेलेबल नहीं होते। जैसे मान लो आपने ये एक कंप्यूटर खरीद लिया, ये ब्लैंक आता है, कैसा आता है, ब्लैंक।
इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हो ना बच्चा, वो खुद आप डलवाते हो, आप अपलोड करते हो, ठीक है। उसके क्या स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। पहला कि आपको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। सेकंड में क्या करना पड़ेगा? आपको इंस्टॉलर को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड में आपको सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा? आपका रेडी हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैंने क्या बताया आपको? कि पहला स्टेप क्या हो जाता है? डाउनलोड करना। दूसरा क्या होता है? इंस्टॉलर को रन करना। थर्ड होता है आपका कि आपका उसका सेटअप कंप्लीट करो और उसे रेडी टू यूज़, ठीक है। बस इतना सिंपल है क्या? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइसेंसिंग के बारे में, कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर खरीदना का मतलब क्या होता है? कि सॉफ्टवेयर का ओनर बन जाना। अभी मैंने आपको बोला ना कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की आपने पेमेंट करी, तो ये तो नहीं हो जाएगा ना कि आप उसके ओनर बन गए, है ना? ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, आप उसे यूज़ करने की परमिशन खरीदते हो, ठीक है बच्चा। मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, नेटफ्लिक्स है ना, तो आपने उसको 400 रुपये का रिचार्ज कराया 1 मंथ का, तो आप 1 महीने तक उसको क्या कर रहे हो? यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उसके मालिक नहीं बन गए कि आपने उसे पैसे दे दिए तो आप खरीद लिया है तो आप कुछ भी करोगे, नहीं, ठीक है। आप सिर्फ उसे यूज़ करने की परमिशन लेते हो, और यही परमिशन क्या होती है? लाइसेंस। लाइसेंस को ही क्या बोलेंगे हम? परमिशन बोल देंगे। समझ आ रहा है? अभी लाइसेंसिंग भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है साइट लाइसेंस, एक होती है कॉन्करेंट लाइसेंस, ठीक है। अब सीधी सी बात है, साइट लाइसेंस का मतलब क्या हो गया? कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सब डिवाइसेस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? मान लो मेरी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसके पास ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ठीक है। इसने एक सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है, खरीद लिया, तो इसके जितने भी डिवाइसेस हैं ना, उन सब पर आप वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। ये कैसा हो गया? साइट लाइसेंस, कि आपने एक साइट, एंटायर साइट का ही लाइसेंस ले लिया, ओके। लेकिन अगर आप कॉन्करेंट लाइसेंस की बात करते हो, तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ लिमिटेड यूजर्स के साथ आता है, कि लिमिटेड यूजर्स ही इसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ना कि टोटल इंस्टॉलेशन मतलब कि जितने भी कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेज हैं, ऐसा नहीं आता। इसमें आता है यूजर्स आता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई भी आपका OTT का रिचार्ज कराते हैं, तो आपको बताता है ना कि हाँ आपके पास 2 स्क्रीन अवेलेबल है या 1 स्क्रीन अवेलेबल है, जो भी, तो ये कॉन्करेंट लाइसेंस के अंदर आता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि कितने टाइप्स के लाइसेंस, और लाइसेंस मतलब परमिशंस, किसकी? यूज़ करने की परमिशन। सो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। और क्या देखा हमने? कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे काम आते हैं, यानी फ्रीवेयर होता है, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो आपने वो देखा, और किस तरीके से उसको आप लाइसेंसिंग मिलती है वो देखा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अब कमेंट करके बताओ, अगर दुनिया से सॉफ्टवेयर गायब हो जाए तो सबसे पहले कौन सी ऐप मिस करोगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, यूथ अध्ययन करो। थैंक यू बच्चों।